नमस्कार। आज हम जानेंगे अपरा यानी कि प्लेसेंटा के बारे में। बहुत ही सरल और आसान भाषा में जानेंगे। इसका जो डायग्राम है आपको यहीं पर याद हो जाएगा, इस तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो प्लासेंटा होता है यह यूटेरस, ठीक है, यूटेरस को हिंदी में कहते हैं गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय और एम्ब्रियो के बीच में, ठीक है, गर्भाशय व एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण जो बच्चा पल रहा होता है उसके बीच में एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है, यानी कि एक अस्थायी ऑर्गन होता है, अंग होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन से, ठीक है, मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन से। कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से जब फर्टिलाइज होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, तीन हफ्ते के बाद, ठीक है, तीन सप्ताह के बाद से ये जो अपरा है या प्लासेंटा ये बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक ऐसी मतलब थैलेनुमा संरचना होती है। ये थैलेनुमा संरचना कहाँ पर होती है? तो यूटेरस और एम्ब्रियो यानी कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है, फिटस, उसको एम्ब्रियो भी कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, गर्भाशय और भ्रूण यानी कि बच्चे के बीच में, ठीक है, गर्भाशय और बच्चे के बीच में एक अपरा जो है, अपरा नाम का एक थैला बनता है। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये थैला क्या होता है? टेम्परेरी ऑर्गन होता है। ये कब बनता है? जब मेल और फीमेल के सेक्स मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद 3 सप्ताह से यह बनना स्टार्ट हो जाता है और 3 महीने में यह क्या होता है? 3 महीने में यह कंप्लीट बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं यूटेराइन आर्टरी। ये इसमें क्या होता है, यूटेरस से ऑक्सीजन आती है, ठीक है, ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन आने के बाद ये प्लेसेंटा में कुछ समय के लिए रुकती है। फिर क्या होता है, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन से ये बच्चे में जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ जाती है? इसके बाद O2 ये अम्बिलिकल वेन से बच्चे में आती है। फिर बच्चे का जो मल मूत्र होता है या फिर कह लीजिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होता है, अम्बिलिकल आर्टरीज के द्वारा प्लेसेंटा में जाती है। बहुत ध्यान से समझिए कि यूटेराइन आर्टरी, आप इसको हिंदी में ना समझिए, बड़ा ही वोट पटांग इसका नाम है, इंग्लिश में ही रखिए। ये क्या होता है कि यूटेराइन आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजन जो है यूटेरस में अंदर आती है। ठीक है, ये नलिका का नाम है यूटेराइन आर्टरी। इससे क्या होता है, ये O2 है जो ऑक्सीजन है, ये अंदर आती है। ठीक है, और प्लासेंटा में कुछ समय के लिए रुकती है। फिर क्या होता है, अम्बिलिकल वेन्स के द्वारा यह बेबी जो बच्चा डेवलप हो रहा होता है, फेटस बन रहा होता है, उसमें यह ऑक्सीजन किसके द्वारा जाती है? अम्बिलिकल वेन्स के द्वारा जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, बच्चे में जो गंदगी या फिर मल मूत्र होता है या फिर डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मल मूत्र, ठीक है, मल मूत्र वगैरह कहाँ जाता है? वो जाता है अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा प्लासेंटा में। फिर प्लासेंटा से कहाँ जाता है? ये यूटेराइन वेन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब इसकी जो संरचना होती है, थैलेनुमा संरचना होती है। अब इसमें ये मतलब ये क्रोनिकल फ्रेंडुसम पाए जाते हैं। मतलब ये त्रिभुजाकार एक नहीं होता, ये लगभग 45 से इनकी संख्या होती है 45 से 55 के बीच में। ठीक है, 45 से 55 के बीच में एक जो है अपरा या प्लेसेंटा के बीच में ये क्रोनिकल फ्रेंडुसम से, जो अपरा का पूरा सा स्ट्रक्चर होता है वो क्रोनिकल फ्रेंडुसम, ठीक है, और जो गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं उनको लेगुनार स्पेस कहा जाता है। ठीक है, और लेगुनार स्पेस के थोड़ा सा ऊपर ये हाफ बोर सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट नुमा जो है ये हाफ बोर सेल्स हैं। तो कह लीजिए कि अपरा का जो पूरा संरचना है, जो डायग्राम है, इसकी संरचना कैसे होती है? तो क्रोनिकल फ्रेंडुसम, ठीक है, क्रोनिकल फ्रेंडुसम, लेगुनार स्पेस और ये वाला पॉइंट को क्या कहते हैं? हाफ बोर सेल। इन सभी चीजों से मिल करके एक अपरा का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें से हाफ बोर जो सेल्स होती हैं ये वायरस बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकती हैं। ठीक है, इम्यूनिटी यानी कि उनको रोकती है कि जो बच्चा है, जो बेबी बन रहा है, उसमें वायरस बैक्टीरिया अंदर ना घुस जाएं। ठीक है, उसको रोकने का कार्य करती है हाफ बोर सेल्स ये वाली। अब जो लेगुनार स्पेस होती हैं ये ब्लड को स्टोर रखती हैं। मतलब जो माँ से जो ब्लड आ रहा है उसको यहाँ पर रोक दिया जाता है।
इस तरीके से समझिए कि मान लो बच्चे को चाहिए 150 mg, 150 मिलीग्राम ब्लड चाहिए और वहां से आ रहा है 500, ठीक है, तो 350 यहीं पर रुक जाएगा। जितनी आवश्यकता होगी वो ब्लड अम्बिलिकल वेंस के थ्रू आकर के बच्चे में उसका आ जाएगा, ठीक है। और ये जो लिगुनार स्पेस होता है ये ब्लड कंटेनर इसको भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कंटेनर। लिगुनार स्पेस को ब्लड कंटेनर कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लड स्टोर रहता है। ओवरऑल हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसका जो पीडीएफ है मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पासवर्ड मैं अभी बता दूंगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अपरा या फिर प्लासेंटा एक अस्थायी अंग होता है, ठीक है, या फिर ऑर्गन होता है जो फर्टिलाइजेशन के लगभग 3 मंथ बाद कंप्लीट रूप से डेवलप हो जाता है। मतलब इसकी जो संरचना होती है वो 3 महीने में बिल्कुल बन करके रेडी हो जाती है, ठीक है। अब प्लेसेंटा में क्या होता है? लिगुनार स्पेस पाया जाता है जिसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा ब्लड क्या होता है? स्टोर रहता है। ये जो लिगुनार स्पेस होता है इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा ब्लड, ठीक है, ये इसको इसीलिए ब्लड कंटेनर कहते हैं, ठीक है, ये स्टोर रहता है। हम पॉइंट वाइज अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी थोड़ा सा बढ़िया अट्रैक्टिव लगेगा, और यदि हम कुछ भूल भी जाएंगे तो इस डायग्राम से अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। और यदि आपको ये जो मीनिंग लिखा है इतना, ठीक है, ये सब अगर भूल जाते हैं वहां पर तो केवल इस डायग्राम को देख करके आप लोग आसानी से बना सकते हैं और इजीली समझा सकते हैं किसी को भी, ठीक है। तो अब क्या होता है? जो प्लासेंटा है, ठीक है, प्लासेंटा अपरा का जो स्ट्रक्चर होता है मैंने बताया था ना, ये क्रोनिकल फ्रंडुसम, ठीक है, लेगुनार स्पेस और ये पॉइंट नुमा जो ऊपर लगे हुए हैं इनको कहते हैं हाफ बोर सेल, इनसे बना होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ कि प्लासेंटा या फिर अपरा का जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होती है, क्रोनिकल फ्रंडुसम, लेगुनार स्पेस तथा हाफ बोर सेल्स से मिलकर के बनता है, ठीक है। अब जो हाफ बोर सेल्स होती हैं ये होती है ना, ये वाली जो हाफ बोर सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं बच्चा? तो ये वायरस बैक्टीरिया को मारने का कार्य करती हैं कि कहीं ना कहीं ये अंदर ना घुस जाए। तो प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, अर्थात क्या होता है? वायरस व बैक्टीरिया को एम्ब्रियो तक जाने से रोकती हैं। एम्ब्रियो तक जाने से रोकती हैं कौन? हाफ बोर सेल्स, ठीक है। अब क्या होता है? इसमें 2 प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं। देखो, सर्कुलेशन का मतलब ये वाला सर्कुलेशन, देखो, यूटेरस और प्लासेंटा, ये प्लासेंटा है, ठीक है, यूटेरस और प्लासेंटा, यानी कि ऑक्सीजन आई, ठीक है, और मलमूत्र बाहर गया, ठीक है। तो ये जो सर्कुलेशन हो रहा है यूटेरस और प्लासेंटा के बीच में, इसको कहा जाता है यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन, ठीक है। और इधर देख लीजिए, प्लासेंटा और फिटस यानी कि एम्ब्रियो के बीच में जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, प्लासेंटा और फिटस यानी कि एम्ब्रियो के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन, ठीक है। वही लिखा हुआ है फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन, ठीक है। क्या लिखा है कि यूट्रस तथा प्लासेंटा के बीच में होने वाले सर्कुलेशन को यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन या फिर गर्भाशयी अपरा प्रवाह कहते हैं, ठीक है। प्लासेंटा तथा फिटस के बीच, फिटस का मतलब यहाँ पर एम्ब्रियो भी होता है, ठीक है, फिटस को एम्ब्रियो भी कहा जाता है। प्लासेंटा तथा एम्ब्रियो या फिर फिटस के बीच होने वाला सर्कुलेशन को कहते हैं फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन, ठीक है। अब इसका जो कार्य होता है, अपरा का मेन कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? एम्ब्रियो या फिर फिटस या फिर कह लीजिए भ्रूण हिंदी में, ठीक है, तो भ्रूण को या जो बच्चा पल रहा है, ठीक है, उसको क्या करता है? O2 व पोषक तत्व पहुंचाना, ठीक है। अपरा या प्लासेंटा का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन या फिर पोषक तत्वों को बच्चे तक पहुंचाना तथा बच्चे की जो CO2 है या फिर अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मलमूत्र वगैरह से को क्या करता है? बाहर निकालने का इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए इसी तरीके से और भी नोट्स पाने के लिए और वीडियो पाने के लिए। नमस्ते, राधे राधे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए।